Hey guys, this is Vaibhav Agrawal and welcome back to our YouTube channel Study Material. So friends, in today's video I am going to tell you that why I left 18 lakh पैकेज। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने कि मैंने 18 लाख का पैकेज छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी या फिर वो मुझे 18 लाख ऑफर करते फिर मेरा इंटरव्यू होता। तो मेरी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस हो चुकी थी और मुझे ऑफर लेटर भी आ गया था। फिर मैंने उसके बाद उसको मना कर दिया। क्यों? उसके पीछे क्या सारे रीजंस थे वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि यार मेरे जैसे और भी कुछ लोग होंगे जो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ पर ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, यहाँ पर कम मिल रहा है और मुझे अभी स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उन सभी के लिए फ्रेंड्स ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने 18 लाख का पैकेज क्यों छोड़ा। तो अब सबसे पहले ये है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कैसा पागल है और 18 लाख का पैकेज कोई छोड़ता है क्या। तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि मेरा करंट पैकेज कितना है, राइट। तो मैं करंट पैकेज तो आपको नहीं बता सकता हूँ अभी अपना, लेकिन आप 18 लाख ऐसा मान लीजिए कि 60% मेरा ज़्यादा है, मतलब अभी जितना है उससे 60% समथिंग मैं मुझे ऑफर हो रहा था। तो 18 लाख आप निकाल लीजिए, मतलब उस हिसाब से मेरा करंट पैकेज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रायोरिटीज़ जो रहती है ना, सभी की प्रायोरिटीज़ सबकी अलग अलग होती है, राइट। तो मेरे केस में भी वही था कि मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ थी, तो उसी वजह से मैंने इस कंपनी को छोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कंपनी का नाम आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, रीजंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा जब मेरा ऑफर लेटर आ गया। और कंपनी के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करके रखी हुई थी और मतलब मुझे आइडिया था कि यार कंपनी में बहुत ज़्यादा काम होता है। और उसके बाद जब मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही थी तब भी मुझे बोला गया था कि काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं काम से दूर नहीं भाग रहा हूँ। और क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर ही हूँ तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 घंटे 12 घंटे, नो इश्यूज़ विद द वर्कलोड, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काम ज़्यादा था। और दूसरी बात ये है कि जिस टेक्नोलॉजीज़ के लिए वो लोग मुझे हायर करने वाले थे वो बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ थी। सपोज़ मैं अभी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंपनी में मैं जाने वाला था या फिर जिसका मुझे ऑफर लेटर आया था उसमें मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं था, एक्सपर्टीज़ नहीं था। और तो उसमें एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन फिर भी मैंने एनी हाउ वो इंटरव्यू क्रैक किए, सारे राउंड जितने थे उसमें 3-4 राउंड मैंने क्रैक करे और फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि राइट, कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करने वाले थे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन द सेंस जो मुझे नहीं आती थी तो वो मेरे लिए न्यू थी। बाकी इतनी ज़्यादा कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, राइट। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी में काम बहुत ज़्यादा था और जिस प्रोजेक्ट के लिए वो मुझे हायर करने वाले थे फ्रेंड्स, वो पूरा स्क्रैच से डेवलपमेंट करना था उसमें। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए तो ट्रिपल वर्कलोड हो गया ना, क्योंकि एक तो कंपनी में ऑलरेडी काम ज़्यादा होता है, दूसरी बात टेक्नोलॉजीज मेरे लिए न्यू है, तो दूसरा वर्कलोड हो गया। और तीसरी बात ये है कि प्रोडक्ट पूरा स्क्रैच से होना था या फिर जो भी चीज़ है प्रोजेक्ट पूरा स्क्रैच से काम करना था उसके ऊपर। तो मतलब समझ रहे हो, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी थी मुझसे कि हाँ मतलब मुझे ये सब करना होगा, राइट। तो फर्स्ट रीज़न ये था कि मतलब मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं था और फिर मैंने सोचा कि यार मैं जाऊँगा और मैं अपने आप से मतलब डील नहीं कर पाया, मैं अपने आप को वो नहीं कर पाया। तो ये रीज़न था पहला, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं था। तो मेन रीज़न क्या था ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट, सभी की प्रायोरिटीज़ अलग-अलग होती है। तो मेरे केस में भी वही था, मतलब मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, देखो काम तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे जॉब तो करनी है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, राइट। जैसे मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, राइट। तो इस वाले यूट्यूब चैनल के लिए मैं कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ। एक और मेरा चैनल है तो उसपे कुछ वीडियोज़ वगैरह हम लोग डालते रहते हैं। एक तो वो है, तो मतलब मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ सकता। मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत करते रहते हैं साइड में, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ अर्निंग के बेसिस पे कर रहा हूँ, मतलब ठीक लगता है, मुझे सही लगता है तो इसलिए मैं करता हूँ, राइट। दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना होता है, राइट। मैं उस कंपनी में जाता तो 12-14 घंटे काम कर रहा हूँ, थक जाऊँगा, राइट। फिर घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, चिल लाइफ चाहिए। एकदम चिल भी नहीं, काम है तो काम करेंगे जिस कंपनी में है। अगर यहाँ पर काम है ज़्यादा प्रोजेक्ट में तो डेफ़िनिटली है, मैं काम करूँगा, राइट। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ करना, आउटिंग करना, ये सब पसंद है, राइट। और दूसरा मैं यूट्यूब चैनल आपको बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट है, मेरा मेन रीज़न है फ्रेंड्स, शेयर मार्केट। तो मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट के साथ है मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ उसमें। और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं शेयर मार्केट में, तो उनको भी मुझे टिप्स देनी होती है, राइट। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि यार उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है अपन को, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और पूरा एनालिसिस वगैरह करना होता है, राइट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यही सारे रीजन थे, 4 रीजन मैंने यहाँ पर आपको बताए कि मतलब
18-20 लाख जो मुझे ऑफ़र मिल रहा था वो 60 टू 70% मेरा हाइक था। और दूसरी बात ये है कि मुझे यूट्यूब पर भी काम करना होता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि मुझे फैमिली फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है। एंड द फाइनल वन वाज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग, राइट। तो ये सारे रीजंस थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कुछ और अदर रीजन बताने वाला हूँ जो हो सकता है कि मेरे केस में नहीं आपके केस में एप्लीकेबल हो और आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, राइट। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि यार कैसा है, और 2 साल 3 साल का तो एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा ऑफर लेटर था और नई चीज़ें सीखने मिल रही थी तो कर लेता। तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं और मैं भी कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम से दूर नहीं भाग रहा हूँ, मैं जैसा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अच्छा प्रोजेक्ट था डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा लर्निंग थी, लेकिन राइट प्रायोरिटीज़ मैटर, राइट। तो जैसा सुशांत सिंह राजपूत है ना, राइट, तो उसकी बातों से मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। वो भी यही बोलता है कि यार आज जो है तो कल के चक्कर में आज खराब मत करो यार, मतलब आज को तो अच्छे से जी लो, कल किसने देखा है, राइट। तो मेरा भी वही है, प्रेजेंट को अच्छे से जीता हूँ और फ्यूचर का ठीक है, मतलब वो भी अपन को कैरी फॉरवर्ड करके थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन उसको ज़्यादा सोचने के चक्कर में आज क्यों खराब करूँ, राइट। तो एक रीजन था। मैं तो अदर रीजन्स में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट कैन बी द फैमिली इशू, मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फैमिली की। जैसे कि हो सकता है कि मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो कि किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, राइट। तो अभी आपको पूरा केयर करनी होगी, राइट, हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर कुछ भी है, तो आप ज़्यादा कम ऐसी कंपनी में नहीं जा सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा काम है, आप केयर ही नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स की, राइट। तो ये फर्स्ट रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, वर्कलोड को ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, उनको लगता है कि यार ज़्यादा काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा चाहिए कि एमएनसी जैसा काम हो और 5-7 घंटे काम करो, अपना चिल करो, 2-4 दिन बीच में छुट्टी भी ले लो। तो इस हिसाब से, राइट, तो वो लोग सोच रहे होंगे जाऊँ कि नहीं, तो मेरे ख्याल से उनको भी अवॉइड करना चाहिए ऐसी कंपनी में जाना। और जैसा कि मैंने बताया कि मतलब मैं प्रेजेंट को जीता, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोच रखते होंगे या फिर जिनको चिल रहना होगा या फिर उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ होंगी और उनको भी मेरी तरह और भी कुछ काम होंगे जो एक्सटर्नल वो काम करते होंगे, मतलब एक्स्ट्रा में कुछ काम करते होंगे, राइट। और वर्क कल्चर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किसी किसी कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं रहता है तो उस वजह से भी लोग पैसे को प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं। वर्क कल्चर को डेफिनेटली मेरे ख्याल से वर्क कल्चर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है कंपनी का तो आप कितना भी पैसा उसमें कमाएंगे आप खुश नहीं रहेंगे, राइट। तो ये अदर रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए होता है जॉब सिक्योरिटी, उनको लगता है कि यार मैं अभी एमएनसीज़ में काम कर रहा हूँ, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर वगैरह में काम कर रहा हूँ और मैं अभी अभी छोटी कंपनी में जाऊँगा तो जॉब सिक्योरिटी एक इशू हो सकता है, राइट। अगर आपकी शादी हो गई या फिर होने वाली है या फिर आप अकेले कमाते हैं अपनी फैमिली में तो आपको भी थोड़ा डर रहता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। तो जॉब सिक्योरिटी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है मेरे ख्याल से। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप और कमाने वाले अकेले हैं अपने घर में, तो भी आप थोड़ा बहुत सोचते हैं कि यार जॉब सिक्योरिटी है नहीं, तो मतलब जनरली आप जाओगे अगर स्टार्टअप वगैरह में जाओगे या फिर छोटी कंपनी में जाओगे, राइट, और कुछ ऐसा पैंडेमिक वगैरह आ गया, रिसेशन आ गया, तो फायरिंग रेट हो जाता है मेरे ख्याल से, फायरिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो आप थोड़ा उसको लेकर भी चलोगे कि यार जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो दिस कैन बी द अनदर रीज़न, राइट। तो कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जो मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करे हैं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसने भी अभी रिसेंटली अच्छा खासा पैकेज छोड़ के मतलब वो अपनी करंट कंपनी में ही काम कर रहा है। तो रीजंस हो सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी ना हो जिस कंपनी में आप जाने वाले हो, या फिर कुछ बेनिफिट्स अच्छे ना हो, आपको ग्रेच्युटी अमाउंट नहीं मिलता हो, ये सब मैटर्स भी करता है, राइट। पक्ष बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपका हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कितना कवर करते हैं, आपका कितना कवर करते हैं, आपके पेरेंट्स का कितना कवर करते हैं और उसमें क्या क्या डिसीजेज़ को कवर करते हैं, राइट। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हो सकती है, राइट। सपोज आप बीमार हैं या फिर आपके पेरेंट्स बीमार है और साल भर का खर्चा आपने देखा कि यार 6 लाख रुपये है और आपकी करंट कंपनी में आपको वो रियम्बर्समेंट मिल रहा है, लेकिन आपकी अगली वाली कंपनी में जिसमें आप जाना चाहते हो उसमें 8 से 10 लाख आपको ऑफर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसमें ये सारी डिसीज़ कवर नहीं होती है, राइट। तो आपका 6 से 8 लाख रुपए तो खर्चा बढ़ ही जाएगा ना, डेफिनेट सी बात है। तो उस हिसाब से भी लोग कंपनियां चूज़ करते हैं कि यार इसमें ये चीज़ कवर नहीं हो रही है तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, अभी इसमें नहीं जाना है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप स्टिल कुछ कन्फ्यूज हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू।